बीते 3 दशक से बिहार में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी बहुजन समाज पार्टी इस बार आकाश आनंद के जरिए अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। इस अवधि में बसपा के कई विधायक बने, लेकिन किसी ने भी पार्टी का लंबे समय तक साथ नहीं दिया और सत्तारूढ़ दल का दामन थाम लिया। बीते चुनाव में जीते इकलौते विधायक मोहम्मद जमा खान भी इसी परिपाटी पर चले। यही वजह है कि इस बार बिहार चुनाव की कमान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी है। दरअसल बिहार चुनाव को आकाश आनंद के आगे के सियासी करियर के परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। यदि वे बिहार में कुछ सीटें लाने में कामयाब हुए तो यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में उनका दखल बढ़ सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आकाश आनंद को बिहार में सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा का दारोमदार सौंपा गया है, जिसे वे पूरी शिद्दत से निभा भी रहे हैं। उनकी जनसभाओं में उमड़ रही भीड़, कार्यकर्ताओं से मुलाकातें उन्हें बिहार की दलित राजनीति के नए चेहरे के रूप में तैयार कर रही है। आपको बता दें, आकाश आनंद अपनी जनसभाओं में बिहार में दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और उनकी समस्याओं का हल केवल बसपा के पास होने के दावे कर रहे हैं। आकाश पहले भी अपनी आक्रामक शैली की वजह से युवाओं में खासे लोकप्रिय रह चुके हैं। उनकी यात्रा का सिलसिला नवरात्रि की वजह से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन 4 अक्टूबर से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इस दौरान उनकी रैलियां और रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। मायावती के निर्देशों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम आकाश के सभी आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बिहार में बसपा का प्रमुख फेज बिहार के पश्चिमी हिस्से यानी यूपी बॉर्डर सटे जिलों पर है, जहां उनका परंपरागत दलित वोट बैंक पहले से मौजूद है। यहाँ की 25 से 30 सीटें बसपा के टारगेट पर हैं। गौरतलब है कि बिहार में अभी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल जमीनी समीकरण साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में दमदार उपस्थिति रखने वाले दलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कुछ राजनीतिक दल बिहार में अपना विस्तार करने के लिए प्रयासरत दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता चला चुकी बहुजन समाज पार्टी भी ऐसे दलों में शामिल है जो बिहार में पार्टी का विस्तार करना चाहती है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार चुनाव का जिम्मा सौंपा है। अब वही आकाश आनंद हैं जिन्हें कुछ महीने पहले बसपा चीफ मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि अभी हाल ही में आकाश आनंद की बसपा में फिर से वापसी हुई है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटे हैं। आकाश आनंद को पार्टी में शामिल करने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि आकाश आनंद की असली अग्नि परीक्षा बिहार विधानसभा में होगी, जिसको लेकर मायावती ने उनको पूरी छूट दे रखी है। हालांकि आकाश आनंद अभी तक मायावती की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, फिर चाहे वो यूपी विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। आकाश आनंद कोई करिश्मा नहीं कर पाए। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद वो बसपा को कुछ संजीवनी दे पाएं, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से बसपा में करंट देखने को नहीं मिला है, जिसके लिए वे अतीत में पहचानी जाती थी। जिसके पीछे एक मुख्य वजह मायावती की बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य और दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना भी हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के आगामी 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित होने वाले रैली के लिए पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। राजधानी के जेल रोड स्थित कांशीराम स्थल पर बसपा सुप्रीमो मायावती इस रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें केंद्रीय संयोजक आकाश आनंद समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। फिलहाल पार्टी का लक्ष्य 5 लाख लोगों को बुलाने का है। हालांकि संसाधनों के अभाव में समर्थकों को अपने साधनों से रैली में आने को कहा गया है। बसपा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में लाई चना खाएंगे, रैली को सफल बनाएंगे का नारा भी दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।